मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह-आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत हम किस प्रकार से जो विभिन्न अर्ध अभिक्रियाएँ हैं और उनके E0 रिडक्शन पोटेंशियल डाटा एवं उनकी विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाओं के आंकड़ों को हम किस प्रकार से लैटिमर आरेख की सहायता से चित्रित कर सकते हैं के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से हम लैटिमर डायग्राम या रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम अथवा हम EMF डायग्राम बना सकते हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम जो सेकंड डायग्राम है आपका, जिसको कि हम फ्रोस्ट डायग्राम अथवा ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम के नाम से जानते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हमारा ये है इसके अंतर्गत कि जो विभिन्न अर्ध अभिक्रियाएँ हैं, उन अर्ध अभिक्रियाओं के रिडक्शन पोटेंशियल डाटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उनकी आक्सीकरण अवस्थाएँ उन अर्ध अभिक्रियाओं में उपस्थित होती हैं। तो उन विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं और उनकी आक्सीकरण अवस्थाओं को हम रिडक्शन पोटेंशियल डाटा के साथ में किस प्रकार से चित्रित करें, उसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम बनाते हैं। उन ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम के अंतर्गत हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, कुछ नियम हैं जिनके आधार पर हम ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बना सकते हैं। तो क्या है वो नियम? बिल्कुल सिंपल है। इसके अंतर्गत आसानी से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला बिंदु तो यह है कि हम जब चित्र बनाएंगे तो हम दो एक्सिस करेंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष या वाई एक्सिस के ऊपर हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात यहाँ पर हमें जो ग्राफ बनाना है, हमें जो डायग्राम बनाना है, वो ऑक्सीकरण अवस्था व मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान के अंतर्गत बनाना है। इस ग्राफ के अंतर्गत हम हमेशा 0 से प्रारंभ करेंगे। देखिए, लैटिमर डायग्राम और ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि लैटिमर डायग्राम के में अंतर्गत हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था से लोअर की तरफ जाते थे, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था की तरफ जाते थे, जबकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम में हम निम्नतम से शुरू करेंगे और उच्चतम तक जाएंगे। और वहाँ पर डायरेक्शन हमारी होती थी लेफ़्ट टू राइट और यहाँ होगी हमारी राइट टू लेफ़्ट। तो जो चित्र बनाएंगे उसके अंतर्गत हम 0 से प्रारंभ करेंगे और 0 से प्रारंभ करके उसके बाद में 0 जिस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए उसका मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या है वो लिखेंगे और उसके बाद में वो अवस्था नेक्स्ट किस में परिवर्तित हो रही है, क्रमिक रूप से अपन उसके अंतर्गत बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर जो बिंदु इस चित्र के अंदर निम्नतम अवस्था में होगा वो सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था को प्रदर्शित करेगा। उस आयन की, उस विभिन्न जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है, उनकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था को वो बिंदु प्रदर्शित करता है। और जब भी हम E0 से डेल्टा G0F के मान की गणना करेंगे तो हमेशा हम 0 से नहीं मानेंगे, हम उस अवस्था से मानेंगे जहाँ से वो उस दूसरी नेक्स्ट अवस्था में बदल रहा है। तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, आप स्वयं करेंगे, समझेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पर देखिए, हमने वही एग्जाम्पल लिए हैं, दो एग्जाम्पल आज पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है टाइटेनियम का। तो टाइटेनियम के लिए हम पहले फ्रोस्ट डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में हम वैनेडियम के लिए फ्रोस्ट डायग्राम टाइटेनियम के बाद में हम दूसरा जो डायग्राम बनाएंगे वो क्रोमियम के लिए बनाएंगे। तो पहला हमारा जो बिंदु है वो ये है, या सवाल आपका ये है कि टाइटेनियम की विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं एवं उनके रिडक्शन पोटेंशियल डाटा के आधार पर आप फ्रोस्ट डायग्राम अथवा ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम बनाइए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमें अर्ध अभिक्रियाएँ दे रखी हैं वे कौन सी हैं। सिंपल यहाँ पर वही हमने सेम अभिक्रियाएँ ली है जो आपने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा है कि टाइटेनियम
TiO+2 प्लस 2H प्लस आइन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू टाइटेनियम +3 प्लस H2O। और इसके लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है -0.1, ये दे रखा है डेल्टा G0 अपॉन है बराबर -Z इंटू E0। Z बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं अभिक्रिया के अंतर्गत, और E0 उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये वैल्यू दे रखी है फर्स्ट अभिक्रिया के लिए। सेकंड के लिए टाइटेनियम +3 कन्वर्ट हो रहा है आपका टाइटेनियम +2 के अंतर्गत, जिसका मान दे रखा है +0.37। फिर उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है टाइटेनियम +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये टाइटेनियम 0 में बदल रहा है, और इसके लिए इसका मान दे रखा है +3.26। फिर उसके बाद लास्ट जो रिएक्शन है वो दे रखी है टाइटेनियम F6-2 +6 इलेक्ट्रॉन +6H प्लस आइन +4 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो रहा है टाइटेनियम 0 के अंतर्गत। इसका मान दे रखा है जो डेल्टा G0 अपॉन F यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान वो दे रखा है +4.76। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जो फ्रोस्ट डायग्राम है या जो ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम है वो बनाना है, और बनाने के लिए देखिए आप यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया है, हमें इसको समझना है क्या है इसके अंतर्गत। देखिए पहला बिंदु तो ये है कि ये आपकी है y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। तो y और x जो एक्सिस है उनके ऊपर क्या लेना है आपको कि x एक्सिस के ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था लेनी है, ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, और इसके ऊपर आपको लेना है डेल्टा G0 अपॉन F। अब यहाँ देखिए आप यहाँ से प्रारंभ करना है, यानी इधर आप राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, वही बात है उच्चतम को यहाँ पर और लोअर को यहाँ पर लिखेंगे, और इस साइड में आप लेंगे इसकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान। तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान इसका सभी में ये 0 है, क्योंकि जो इसके अंतर्गत बिंदु होगा 0, तो माइनस अगर कोई पॉइंट आएगा तो वो इसमें नीचे आएगा, इस 0 से अगर कोई प्लस में है तो वो ऊपर आएगा पॉइंट जब अपन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर सारी ही वैल्यू इसकी माइनस में आ रही है, इसलिए मैंने माइनस में लिखा है -1 -2 -3 -4 -5। ये कैसे आए ये आपको समझना यहाँ पर आवश्यक है। देखिए सबसे पहला बिंदु हमारा क्या होगा कि इसमें जो सबसे लोअर यानी कि टाइटेनियम 0 जो है उसका उस अभिक्रिया को हमें चयन करना है। तो टाइटेनियम 0 किस में है, अभिक्रिया नंबर 3 देखिए आप, जिसके अंतर्गत टाइटेनियम +2 कन्वर्ट हो रहा था टाइटेनियम के अंतर्गत यहाँ पर 0 में। ये अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर अपचयन की, हमें बनाना है ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम, तो यानी कि ऑक्सीकरण इसके विपरीत। तो यहाँ पर ये वैल्यू बदल जाएगी, ये टाइटेनियम 0 यहाँ पर टाइटेनियम 0 ये रहा, और ये बदलेगा किसके अंतर्गत, क्योंकि अभिक्रिया नंबर 3 की बात करें तो टाइटेनियम 0 बदलेगा टाइटेनियम +2 में। तो ये तो रहा हमारा टाइटेनियम जो आ गया +2, ये वाला टाइटेनियम +2 आ गए अपन 0 से सीधे +2 के अंदर। उसके बाद में कि ये जो इसके मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान था ये दिया हुआ हमें +3.26 दे रखा है, लेकिन चूंकि ये रिएक्शन आपकी है इस प्रकार से, अर्थात ये जो अभिक्रिया हो रही थी अपचयन अभिक्रिया है, हमें इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनानी है तो इस प्रकार से हो जाएगी, इसके विपरीत दिशा में हो जाएगी, और विपरीत दिशा में होगी तो ये जो वैल्यू दे रखी थी ये केवल इसका साइन बदल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। तो माइनस ये आ गया कि +2 जो है वो -3.26 जो आपने लिख दिया यहाँ पर लिखेंगे टाइटेनियम +2 आयन, और उसके साथ में -3.26 जो वैल्यू दे रखी थी वो बदल गई है आपकी। उसके बाद आपको प्रारंभ करना है कि दूसरी अभिक्रिया में ये नेक्स्ट उसके सेकंड रिएक्शन कि ये इसमें भी इसका विपरीत दिशा में जाएंगे कि टाइटेनियम +2 कन्वर्ट होगा टाइटेनियम +3 में। तो यहाँ से 2 और 2 से ये हम आ गए, यहाँ पर मैंने पॉइंट डाल दिया +3 के अंदर, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर ये जो मान दे रखा था प्लस की बजाय होगा -3.26, और ये जो वैल्यू थी वो अगेन माइनस हो गई। तो हम कहाँ थे और कहाँ, यानी 0 से कैलकुलेट नहीं करना था, हमारा जो बिंदु था वो गया -3.26, और ये वैल्यू फिर बदल गई माइनस में आ गई, तो ये हो गया -0.37। चूँकि दोनों माइनस में है इसलिए ये जो था मान वो आपका इसके अंतर्गत जुड़ जाएगा
6 और -3.63 जो आएगा, और ये -3.63 यहाँ लिख रखा है, तो टाइटेनियम +3 हो गया। उसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट, यानी कि टाइटेनियम 2 जो था वो कन्वर्ट हुआ आपका टाइटेनियम 3 के अंदर। अब ये जो 3 है वो बदल रहा है 4 में, तो ये 3 आ गया, यहाँ पर आपने 3 लगा रखा है, ये टाइटेनियम 4 आ गया। 4 के लिए अगेन ये माइनस ले रखा है, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका मान माइनस में है, तो ये हो गया +0.1, ये प्लस में है तो ये 53 हो जाएगा आपका, -3.53 स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर चला गया, इससे ये 4 के अंदर कि -3.53। उसके बाद एक रिएक्शन और बची हुई है जिसमें टाइटेनियम 0 कन्वर्ट हो रहा है टाइटेनियम +4 में, सीधा कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए देखा है ये प्लस में है तो माइनस में बदल जाएगा, -4.76, तो ये हो गया -4.76। 4 ये यहाँ पर है, 76 इसके नीचे आ गया, सीधा आपने इसको इसमें मिला दिया। तो इस प्रकार से जो टाइटेनियम है उसके लिए हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। इसके बाद आप देखिए दूसरा जो एग्जांपल था हमारा, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आप देखिए दूसरा एग्जांपल कि हमें टाइटेनियम के बाद में क्रोमियम जो है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना है, बनाना है। क्या होगा इसके अंतर्गत? बिल्कुल सिंपल है, देखिए आप यहाँ पर कि सवाल हमारा ये था कि क्रोमियम की विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं और उनके E0 के मान के आधार पर, इसके लिए यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल डाटा के आधार पर आप फ्रोज डायग्राम या ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम बनाइए। तो रिएक्शन हमारी थी क्रोमियम कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम +2 ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है इसके अंतर्गत, और इसके लिए हमें ये जो वैल्यू नहीं दे रखी हैं, हमें यहाँ पर दे रखा है E0 बराबर +0.913, ये दिया हुआ है। सेकेंड रिएक्शन दे रखी थी अपने को क्रोमियम +2 कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम +3 आयन, और इसके लिए दे रखा है +0.406 क्रोमियम +3 कन्वर्टेड इनटू Cr2 क्रोमियम 2O7 Cr2O7 -2, यानी कि 3 बदल रहा है सीधा आपका 6 में, और इसके लिए दे रखा है -1.33। फिर उसके बाद में क्रोमियम ये बदल रहा है 0 सीधा 6 में, और इसका मान दे रखा है -0.293। ये वैल्यू अपने को दे रखी है, लेकिन इससे हमें क्या करना था? सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा G0/F बराबर -Z इंटू E0, ये वैल्यू निकालनी है हर एक के लिए। तो अब सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं इस रिएक्शन में, तो पहला बिंदु तो हो गया -Z बराबर 2 गुणा ये वैल्यू आ गई आपकी 0.913 इक्वल टू, यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो -1.826 ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन इसका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसमें उपस्थित है, तो ये वैल्यू आ गई -1.826। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, लेकिन जब इसमें रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन रख करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, इसका मान आ गया -0.406। नेक्स्ट रिएक्शन के अंतर्गत इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपके 3 आ रहे हैं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस साइन ऑलरेडी है और ये माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी +3.99। और नेक्स्ट के अंदर है क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहे हैं। यदि हम इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान चूँकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका मान आ रहा है +1.758। अब हमें इसके लिए, क्योंकि सबसे पहला हमें ये मान निकालने हैं, और इसको निकालने के बाद में, क्योंकि अपना जो डायग्राम है, जो चित्र बनाएंगे वो होगा डेल्टा G0/F वर्सेज आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके अंदर देखिए 0 से प्रारंभ करके 6 तक आपने ये ऑक्सीडेशन नंबर
जो पॉसिबल है वो यहाँ लिख दिए और इस एक्सिस के ऊपर हमने लिख दिया डेल्टा जी 0/f, माइनस का साइन नीचे है और ऊपर है प्लस का साइन। तो इसके अंतर्गत पहला बिंदु आपका आएगा क्रोमियम जो कन्वर्ट हो रहा है +2 के अंदर। देखिए रिएक्शन नंबर 1 के अंदर इसमें देखा -1.826, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में यहाँ पर -1.86826 -1 पॉइंट, और ये 2 में बदल गया तो एक है नहीं, 2 के अंदर देखिए यहाँ पर ये 2 है, इसके अंदर -1.826। उसके बाद 2 बदल रहा है 3 में, तो ये 2 आ गया, 2 बदला 3 में, और इसके लिए जो वैल्यू थी वो आ रही है -0.406। तो यहाँ पर देखिए 1.826 -0.406, इसको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में ये वैल्यू आई -2 पॉइंट, तो ये -2.323 जो इसका मान आया वो हमने यहाँ लिख दिया 3, ये शायद 232, ये वैल्यू यहाँ पर हमने इसके लिख दी, इसके अंदर ऐड कर दिया तो इसका मान आ गया 3.8, बिल्कुल सही है, -2.232, ये वैल्यू हमने इसकी यहाँ लिख दी। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू थी आपकी ये वाली, कौन सी, क्रोमियम 3 बदल रहा है 6 के अंदर, तो ये 3 बदल रहा है सीधा 6 में, और इसका मान दे रखा है +3.99, तो 3.99 प्लस में है और ये माइनस में आ गया 0.232, तो इसका मान आ गया 1.758, तो 1.758 यहाँ लिख दिया। क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 6 में आ गया। उसके बाद अंतिम एक और बचा हुआ जिसमें क्रोमियम बदल रहा है, क्रोमियम 6 में, तो यहाँ से सीधा, और इसके लिए दे रखा है 1 पॉइंट, कैलकुलेशन के आधार पर दोनों बिंदु सेम जगह रहे, 1.+1.758। तो इस प्रकार से हम विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं के लिए ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बना सकते हैं। इसके बाद में हम इसके 2 एग्जाम्पल और लेंगे, एक था आपका वेनेडियम का और दूसरा एग्जाम्पल था आपका मैंगनीज का। मैंगनीज का जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जब उसका लैटिमर डायग्राम बनाया तो कुल अधिकतम अभिक्रियाएँ थी अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से मैंगनीज की रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम भी बनाएंगे। धन्यवाद। पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए।